आज दिनांक 16/11/2022 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब मधुबनी के संवाद कक्ष में सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा न रहूँ। अपने दैनिक जीवन में शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। बहुत धन्यवाद। साइन करके नाम लिखते आप लोग। अब शुरू की जाएगी। कुछ समय के बाद आपको एक प्रोजेक्टर इस सत्र का आगाज किया जाएगा, आगे किया जाएगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है लगभग, बस कुछ ही समय। आइए इस अवसर को हम लोग साक्षी भाव आत्मसात करें और प्रेस डे के अवसर को एक ऐसा याद बनाए जो वर्षों हमारे दिल में के बाद हमेशा एक बनकर रहे। तो हम लोग की समानता हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं, यहाँ पे काफी हर्ष की बात है और इस हर्ष भरे क्षण में बस इंतजार है, समा रोशन किया जाएगा, एक प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आजाद जी, सभी तमाम हमारे मीडिया के भाइयों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रेस दिवस की घटना आपको बधाई देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस के जवाबदेहियों को और एक जिम्मेवार प्रेस के उद्देश्य को लेकर 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तब से लेकर प्रतिवर्ष 16 नवंबर की गई थी और उसको 16 नवंबर 1966 को यह विधिवत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का शुरुआत हुआ था, प्रारंभ कर दिया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। यह दिवस स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक
पत्रकारिता का प्रतीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह दिवस भारत में स्वतंत्र एवं जिम्मेवार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही पत्रकारिता के बल पर ही हम अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने अपने लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। आज इस प्रत्येक वर्ष हम लोग का इसका जो विषय का निर्धारण होता है परिचर्चा का, और प्रेस और काउंसिल ऑफ इंडिया निर्धारित करती है। तो इस वर्ष भी प्रेस और काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका विषय निर्धारित किया गया है, और इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, इस आयोजन की सबसे खूबी यह है कि इस आयोजन में हम लोग तमाम लोग मेजबान हैं, और हमारे जी सर और लेडी सर ये मेहमान है, वहाँ के लोग सब मेजबान हैं, क्योंकि स्पष्ट निर्देश रहता है कि जनसंपर्क और मीडिया हम लोग मिलकर बनाएं और मुख्य अतिथि के तौर पर अपने जिला पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को बुलाएं। तो एक बार हम लोग अपने जिला पदाधिकारी महोदय, विकास आयुक्त महोदय के लिए जोरदार ताली बजानी पंचायतों का रैंडम जांच करना है, उसमें भी सर ने हम लोग को समय दिया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समझते हैं कि बिहार में संपर्क में थे, तो सर के सहयोग से हम लोग बिहार में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इस कार्यक्रम को, और आप लोग समय पर आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्र निर्माण में जहाँ तक मीडिया की भूमिका है, तो मीडिया सामाजिक और आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और आज के समय में समाज और राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की केंद्रीय भूमिका में है। मीडिया का काफी प्रभाव है, खासकर अब जबकि परंपरागत मीडिया से इतर हम लोग आगे बढ़कर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में जब प्रवेश किए हैं, तो काफी प्रभाव है इसका। इतना प्रभाव है कि अभी हम लोग अगर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि काफी जगह भी इस कार्यक्रम की गतिविधियां चली गई होगी, तो इतना इफेक्टिव है। तो अब है कि यह जो दिवस है, जहां प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतीक है, वही प्रेस की जवाबदेही का भी प्रतीक है। प्रेस का मतलब एक जवाबदेह पत्रकार, एक जवाबदेह पत्रकारिता, तो जैसे हम जवाबदेह पत्रकारिता को अपनाएंगे, तो स्वतः ही हम अपने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हम अपने आप को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पाएंगे। और चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे और भी आगे कार्यक्रम है, हम लोग प्रेस डे का केक कटिंग भी करके बर्थडे भी मनाएंगे, तो बहुत सारी मैं अपनी बातों को संक्षिप्त करते हुए आप लोग के लिए एक छोटा सा कविता हमने रात में देखी थी कहीं, तो मेरी लिखी हुई नहीं है, तो मैंने चुरा ली उस जगह की, अच्छा लगा, तो आपके लिए 2 लाइन हम बोल देते हैं कि पत्रकार की क्या महत्ता है। तो कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार अपना कर्म निभाते, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार अपना कर्म निभाते, वे भोर की प्रथम किरण से ही जग जाते, वे भोर की ही प्रथम किरण से जग जाते, रात्रि के अंत तक सब खबर खोज लाते, निष्पक्ष भाव से हम तक सूचना पहुंचाते। कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार अपना कर्म निभाते, राष्ट्र हित में वे नित नए आयाम वे गढ़ते, राष्ट्र हित में वे नित नए आयाम वे गढ़ते, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी सदा सजग रहते। सजगता बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। वंदन हम पत्रकारों के कार्य का करते हैं, पुनः एक बार आपको प्रेस दिवस की बधाई देते हैं। धन्यवाद। पत्रकारिता से जुड़े सभी वर्गों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो परिचर्चा का थीम है हम लोगों का, प्रेस दिवस के मौके पे जो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, रोल ऑफ मीडिया इन नेशंस बिल्डिंग। मेरे हिसाब से ऐसा कोई फैक्चुअल डिटेल नहीं है जो मैं बता सकूं जो यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि यहाँ पर सभी ये विद्वानों से भरा पड़ा है। अगर
नया विषय नहीं है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं भी हो रखी है। बस मैं अपने विचार अगर रखूं इसमें, तो दो एस्पेक्ट्स में इसमें समझता हूँ जो कि बहुत क्रूशियल होता है। दो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं जब हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग में। पहला एस्पेक्ट है सरकार और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल का, और ये चैनल टू वे होता है। टू वे होने का मतलब है कि जो सरकार की बातें हैं, बहुत बार हम लोग योजनाओं के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसी बात, और बहुत बार हम लोग कुछ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, जागरूकता के मामले में। दोनों ही तरह की बातें हम लोग सरकार जब जनता के बीच में पहुंचाना चाहती है, तो प्रेस के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है, बस प्रेस के जो हमारा पत्रकारिता है उसी के माध्यम से हम लोग ये बात पहुंचा पाते हैं। साथ ही जनता की बात जब सरकार तक पहुंचनी होती है, तो यही एक जरिया है। कहीं पर हमारे छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक इश्यूज रहते हैं, किसी रीजन से रिलेटेड या फिर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है, कोई विशेष घटना होती है, उस तरह की बातें अगर सरकार तक पहुंचानी होती है, तो वो एक प्रेस का एक जरिया है, प्रेस के माध्यम से ही वो पहुंचता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एस्पेक्ट है जिस पे हम लोग बात करते हैं, वो है चेक एंड बैलेंस रखने का। सरकार की जितना योजनाएं हैं, गवर्नमेंट जो हम लोग काम करते हैं स्कीम्स पे, और उनके क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, उसमें क्या कमियां निकल के आ रही है, और जनता उसके बारे में उससे कितना ज्यादा फर्क बोल रही है और कितना उसमें कुछ फीडबैक अगर रहता है, तो प्रेस के माध्यम से ही निकल के आता है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पे हम लोग अगर काम करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जब भी हम इस पे अगर एक्ट करते हैं, तो एक बिग पिक्चर है अपने दिमाग में रहना चाहिए, और तो उस बिग पिक्चर के साथ हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम में से हर एक आदमी नेशन बिल्डिंग में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकता है। थैंक यू। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रोग्राम में मौजूद जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साहब, हमारे सीनियर और जूनियर हमारे से सबसे पहले आप सभा को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हैं, द मीडिया रोल इन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है, यह लगभग प्रोफेशन में काम करने वाला हर शख्स जानता है। यह भी जानता है कि मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, समाज के लिए यह आईना की तरह होता है। जिस तरह आईना आपका चेहरा दिखलाता है, ऐसे ही मीडिया का एक रोल रहा है। अलग बात है कि आप यह एक कहावत बनकर रहे। मीडिया की भूमिका, इसका असर है सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारी ये जाहिर होती है, हमारा ये फर्ज पड़ता है कि हम इसे उसको दिखाएं, सामने लाएं। आज प्रिंट का रूप जरूर बदल गया है। मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया होने की वजह से, जैसा कि हमारे सीनियर्स ने बताया, सर, डीएम सर, इसी सर ने बताया, अब लोग खबर की कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा कदम बढ़ा देते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन इस दौर में लिखने और बोलने दोनों पर कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जरिए लिखी गई एक शब्द और हमारे द्वारा बोला गया एक शब्द, दोनों अगर राष्ट्र को बना सकती है तो राष्ट्र के लोगों को हमारा मसला भी पहुंचा सकती है। ऐसा देखा जाता है, अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें, प्रिंट मीडिया पर ज्यादा नहीं बोल सकता, इसीलिए प्रिंट मीडिया आज के भी दौर में अपने रोल को अदा करने में मैं कह सकता हूं कि 90% सही है। लेकिन अगर दूसरे मीडिया की बात करेंगे तो बातों को बबंडर बनाकर पेश करना अपने टीआरपी के लिए गलती हो गई, जिसका हम सबों को एहसास है। पहले भी पत्रकारिता थी जो देश को आजाद करने के लिए थी, उसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए। अब यह हमारे मिशन में शामिल है। आज
अगर आज पत्रकारिता का रूप बदला भी है, प्रोफेशनलिज्म जिसे बोलते हैं इसमें आया है। मैं ये नहीं कहता कि प्रोफेशनलिज्म खराब चीज है, होना भी जरूरी है आज के इस दौर में, लेकिन जरूरी यह है कि हम इसे ईमानदारी से निभाएं, ईमानदारी से करें, ताकि हमारा जो सही हक है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हम उसे अदा कर सकें। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का काम सिर्फ सूचना देना नहीं है, सबसे अहम काम है समाज के अंदर वो बेदारी लाना, उसको जगाना, ताकि वो अपने हक के लिए खड़ा हो सके, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, चाहे नेता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा, जब हम संपादकीय लिखते हैं तब हम उस समाज को, उस सरकार को, उस प्रशासन को उसका आईना दिखाते हैं। इसलिए हम दोनों तरफ से न्यूज देकर भी और अपना व्यूज देकर भी क्या होना चाहिए इस पर हम प्रशासन का, सरकार का रखते हैं, मतलब के सामने हम अपना पक्ष रखते हैं और इस तरह राष्ट्र निर्माण में लगातार हमारा सहयोग है। ये दिगर बात है कि हम हर जगह कहीं किसी न किसी तरह कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये भी बात है। अगर हम किसी भी जहाँ कुछ भी घोटाला हो रहा है, अगर उसकी बात हम उजागर करते हैं तो नेचुरली हम खतरा बोल लेते हैं। हमारे पास कोई पिस्टल नहीं है, कोई तोप नहीं है, कहीं भी किसी आदमी पर खतरा बढ़ा जाता है। लेकिन वो हमारी कलम की जो ताकत है वो किसी भी प्रशासन पे भारी पड़ जाती है अगर हम यूनाइटेड अब यही बात होती है कि हम पत्रकार एकजुट होकर किसी मुद्दे पर अगर रहे हैं तो वहाँ हम निश्चित रूप से प्रशासन को सही रास्ता दिखाएंगे, जो हमारी आवाम है उसको सही रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने का, या उसे जागरूकता का सही संदेश देंगे। इस लिहाज से हम शुरू से लेके आज तक राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते आ रहे हैं। बस इतनी बात करके अपनी बात को और यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु हैं, प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल जैसा बहुत ही व्यापक विषय है। राष्ट्र के निर्माण में मीडिया का प्रेस का रोल, ये राष्ट्र निर्माण आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात बताई। ये केवल स्वतंत्रता की आजादी के बाद से नहीं शुरू हुआ। जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसी समय से ही नेशन का निर्माण बहुत पहले से शुरू हुआ। और पहले तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग राजा थे, और ये भावना अभी रहती थी कि भारत एक अलग देश है। लेकिन इस चीज को, इन बातों को सही अभिव्यक्ति देना, एक सही रूप देना, आम जनता के बीच इस फीलिंग को ले आना, हम सब एक हैं, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब एक है, ये फीलिंग ये उसी समय से ही प्रेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग जो भी इतिहास पढ़े होंगे, पत्रकार बंधुओं को सब जानकारी रहती ही है। आप लोग जानते हैं उसी समय से ही जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है, केवल इस कारण से नहीं मिली है कि उनको डरा दिया, इस कारण से मिली है जब वो मास मूवमेंट बना, जब हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को लगाया, उसमें शामिल हुआ, तब जाके लोग डर गए, ब्रिटिश सरकार की ओर गई, हर एक आदमी इसमें शामिल हो गया है, और उसके पश्चात उनको मजबूर होकर करना पड़ा। ये मास मूवमेंट बना कैसे, लोगों तक बातें पहुंची कैसे, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, प्रेस का रोल रहा है। उसी समय से ही जब ये धारणा, क्योंकि नेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक हर नेशन का एक चरित्र होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ये लोगों को समझाना, और फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा किस प्रकार से हम लोगों का शोषण हो रहा था, इस बात को समझाना
आम जन तक पहुंचाना, इसमें प्रेस का महत्वपूर्ण रोल। उसी समय से ही जो नेशन बिल्डिंग जो प्रक्रिया, जो कंसोलिडेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय से योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात अब हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है, और जो हमारे संविधान में जो चरित्र निर्धारित किया गया है उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग जानते हैं 4 अंग रहते हैं, 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 अंग का है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। लेकिन चौथा स्तंभ जो हमारे देश का चरित्र है, जो प्रजातंत्र है, उसमें मीडिया को भी बताया जाता है। तो ये सभी स्तंभ मिलकर काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो निर्धारित है उसको बनाए रखने के लिए सभी स्तंभ अपना अपना काम करते हैं। तो आप लोगों का जो चौथा स्तंभ का काम है, सभी चीजों को आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उस चीज को देखते हैं। कोई भी एक्शन चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा लिया जाता हो, एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाता हो, या जुडिशरी में भी उस फॉर दैट मैटर्स, हालांकि लिमिटेड स्कोप होगा, लेकिन जो भी बहुत ही ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण विषयों के आदेश आते हैं, उसमें भी आप लोग प्रेस में कवर करते हैं। तो उन सबसे लोगों के बीच सब बातें पहुंचती हैं और लोगों की अपनी धारणा, अपनी ओपिनियन बनती है। देश का निर्माण जो रहता है हम लोग का, सबसे महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे से डिस्कशन करना। कहा जाता है कि जब लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं तभी उस देश के निर्माण में एक धारणा बनती है, उसका नेचर रहता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हर चाय की दुकान पे, ढाबे पे, ये सब जब लोग चर्चा करते हैं जो देश के इम्पोर्टेंट बिंदु रहते हैं, तो वही सबसे देश के निर्माण में सहायता होती है। और ये प्रेस का ही योगदान है कि हर कहीं पे नुक्कड़ पहुंच जाइए, कहीं चाय की दुकान पर पहुंच जाइए, अखबार के माध्यम से लोगों को बहुत सारे तथ्यात्मक जानकारी भी मिलती है और एनालिटिकल जानकारी भी मिलती है। लोग उसके आधार पर डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो योगदान है, यही काम करता है, ये योगदान करता है देश के निर्माण में। और हम लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई परीक्षा की भी तैयारी लोग करते हैं, हम लोग खुद भी परीक्षा की तैयारी करते थे, तो ऐसा तो है नहीं, हम लोग सब शुरू से भी जानते रहते हैं। टेक्स्ट बुक से तो केवल तथ्यात्मक जानकारी मिलती है, लेकिन उसके पश्चात महत्वपूर्ण अखबारों को ही पढ़ के क्या हम लोगों का संविधान क्या कहता है, क्या विचार, आजकल का समय क्या चल रहा है, क्या लोगों की सोच है, क्या होना चाहिए। कई अखबारों के जो कई सारे एडिटोरियल आते थे उसको पढ़ते थे, तो उससे ओपिनियन फॉर्मेशन हम लोगों की भी होती थी। तो जब हम लोग तैयारी करने वाले आप लोगों के आर्टिकल से पढ़ के उसमें ज्ञान वर्धन होता था, ओपिनियन फॉर्मेशन में सहायता मिलती थी, तो उसी प्रकार से हर एक नागरिक को आप लोग ओपिनियन फॉर्मेशन में, ज्ञान वर्धन में सहायता करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल जो मैं समझता हूँ राष्ट्र के निर्माण में ये रहता है कि आप लोग आम नागरिकों के पास जो है इश्यूज को ले जाते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं, उनका ओपिनियन बनता है और फिर उनका ओपिनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से पॉलिसी में वो परिलक्षित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो रोल रहता है राष्ट्र के निर्माण में, कोई भी एक्शंस होते हैं उस पर आप लोग एक चेक्स का काम करते हैं। कहीं पे अगर कहीं पे कोई कमी दिख रही है, चाहे किसी लेजिस्लेचर में आपको लग रहा है उसमें कमी दिख रही है, या एग्जीक्यूटिव्स के किसी स्कीम के क्रियान्वयन में कमी दिख रही है, तो उसको आप लोग हाईलाइट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेक्स का काम है। हम लोग जैसे हैं यहाँ जिला स्तर पर बैठे हैं, नीचे की बहुत सारी चीजें हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। हम लोगों का तो अपना तंत्र रहता ही है, वहाँ से लेते ही हैं, लेकिन इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और अच्छे तरीके से जो उसका इंटेंडेड बेनिफिट हो और जो उसके टारगेटेड लाभुक हैं उन तक योजनाएं पहुंचे। इन सब में भी आप लोगों का बहुत योगदान रहता है, न केवल नेशन बिल्डिंग में, न केवल सरकार की बातों को, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण होता है कि जो समाज में कुरीतियां रहती हैं उसमें भी आप लोग ओपिनियन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कि आप लोग जैसे दहेज प्रथा हो गया, जैसे शराबबंदी हम लोगों के यहाँ रहती है, बाल विवाह, ये सब केवल कानून बनाने से खत्म नहीं होता। ये सब सामाजिक कुरीतियां हमेशा ही जब तक वो जन आंदोलन का रूप नहीं लेता है तब तक वो खत्म नहीं होती कुरीतियां। तो आप लोगों का पूर्व में भी बहुत सारी कुरीतियों को खत्म करने में योगदान रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कहीं भी बाल विवाह कराता है,
कहीं सूचना भी मिलती है तो प्रशासन तो एक्शन लेता ही है। आप लोग उसको कवरेज करते हैं, उसको ओपिनियन देते हैं, गलत है, दहेज प्रथा के बारे में ओपिनियन देते हैं, गलत है। तो जो भी आपके अखबारों के पाठक हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों के मन में ओपिनियन बनता है। तो धीरे धीरे समाज में इन सब चीजों की स्वीकार्यता खत्म होती है, तो इसी से ही ये कुरीतियां खत्म होंगी। तो आप लोग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, पहले चलता है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर ओपिनियन बनाना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। लेकिन जैसा कि बताया कि पहले के समय पे जो मीडियम थे वो लिमिटेड थे, इतनी स्पीड नहीं थी सूचना पहुंचाने में, इतनी हड़बड़ी नहीं होती थी। अब समय में परिवर्तन हुआ। आजाद जी ने बताया एक्सप्लोजन, वाकई में एक्सप्लोजन हुआ। तो ऐसे समय में नया चैलेंज आया कि हड़बड़ाहट में, सेंसेशनलाइज करने के चक्कर में, तो हम लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि कंपटीशन बहुत हो गया है कि पहले हम पहुंचा रहे हैं। तो उसमें ये खतरा रहता है कि पहले खतरा तो रहता है तथ्यात्मक भूल का, कि हड़बड़ाहट में बिना वेरीफाई किए हुए कई बार जो सुनी बातों को परोस दिया जाता है। तो वो क्योंकि मीडिया की स्वतंत्रता हर ऑर्गन से पूरी जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है और पॉलिसीज में भी सरकार के हमेशा रहता है, तो इसीलिए इसमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप लोग एक समूह के रूप में उसका हिस्सा हैं, तो उसका सेल्फ रेगुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोग हड़बड़ाहट में ये ना हो कि कोई गलत तथ्य प्रस्तुत हो जाए तो उसके कारण से किसी व्यक्ति का मानहानि भी हो जाती है, डिफेमेशन होता है, या कई चीजें गलत प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये सतर्कता जरूरी है आज के इस एक्सप्लोजन के समय पे कि हड़बड़ाहट में स्पीड बढ़ाइए, मीडियम है काफी उसमें, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं, सेल्फ रेगुलेशन है, कि हम लोगों को तथ्यों को वेरीफाई ही कर लेना चाहिए और सेंसेशनलाइज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोर्ड में लॉन्ग टर्म में सेंसेशनलाइज करने का फायदा नहीं होता। क्रेडिबिलिटी जो रहती है, जैसे कोई भी बिजनेस खुलता है, अगर वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने के लिए गुणवत्ता से उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोग, तो फिर फैल जाती है कि नहीं इनका ठीक नहीं है गुणवत्ता, इनका सामान अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहता है। लेकिन जो क्रेडिबल न्यूज रहती है, विश्वसनीय न्यूज रहती है, विश्वसनीय ओपिनियन, तब लोग उस पर ज्यादा वो करते हैं। शॉर्ट टर्म में वही फायदा करता है, लॉन्ग टर्म में तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में हम लोग को नहीं जाना चाहिए, ये चीजें देखना चाहिए। क्योंकि एक रिपोर्टिंग तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत जितना हम लोग सोच भी नहीं पाते उससे ज्यादा प्रभाव उसका होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी रहती है कि तथ्यात्मक रूप से सही जाए। एनालिसिस में भी हड़बड़ाहट में ऐसा ना हो कि शैलो एनालिसिस करके परोस दिया जाए, मतलब उसमें अपना पहले का रहा है डीप एनालिसिस रहती रहे। ये चैलेंज है आज के एक्सप्लोजन के समय पे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एज ए ग्रुप आप लोग एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं और एक अवसर भी रहता है प्रेस दिवस का, हम लोग देखने की कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो वो सब चीजें विचार करने की आवश्यकता होती है, जो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग करते रहते हैं। और मैं आप सभी लोगों को इस अवसर पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने चैलेंजिंग टाइम में भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी दूर दराज के सारे न्यूज को सब कुछ लेके आते हैं। ये बहुत बहादुरी का काम है, आप लोग निर्भीकता से काम करते हैं। और इस अवसर पे आप लोग ये भी आश्वस्त करूंगा मैं कि किसी भी प्रकार का चैलेंज में अगर प्रशासन की किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो हम लोग हमेशा उसके लिए प्रस्तुत हैं। किसी भी प्रकार का कोई इशू रहे, प्रशासन का सहयोग चाहिए, कहीं पे डर की बात है, कहीं पे आपकी स्वतंत्रता या निर्भीकता से काम करने में कोई चीज बाधक है, उसमें हम लोग लगातार सहयोग करेंगे ताकि एकदम जो हम लोग कायम मिल के अपने जिला की मीडिया एकदम स्वस्थ पत्रकारिता यहाँ पर है और हड़बड़ाहट में ना जाए। और अंत में मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नेशन बिल्डिंग में जो उनका योगदान रहता है अपने देश में, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरीके से और योगदान करते रहेंगे और जो एक्सप्लोजन के चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए, उसके कमियों से बचते हुए हम लोग सही दिशा में काम करते रहेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।